आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार महान दयालु परम पवित्र पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम आपके पवित्र वचन को सीखने समझने जा रहे हैं। हमें बुद्धि ज्ञान दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के दोस्तों, आज का विषय है बाइबल क्या है। धर्मशास्त्र में सहस्रों सत्य मोती की सतह के खोजियों की दृष्टि से छिपे हुए हैं। सत्य की खान कभी खाली नहीं होती। नम्र हृदय से जितना आप शास्त्र को ढूंढें, उतना ही अधिक आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और उतना ही अधिक आप पौलुस की भांति महसूस करेंगे। परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। रोमियो 11:33। मसीह और उसके वचन में पूर्ण एकता पाई जाती है। यदि उनका स्वागत और पालन किया जाए तो उनके पाँवों के लिए जो प्रकाश में चलना चाहते हैं, जिसे मसीह प्रकाश में है, एक दृढ़ मार्ग खुल जाता है। यदि परमेश्वर के लोग उसके वचन की कदर करते तो हमारे यहाँ की कलीसिया में स्वर्ग का अनुभव होने लगता। मसीहियों को शौक के साथ परमेश्वर के वचन को ढूंढना चाहिए। वे समय निकल कर शस्त्र के साथ तुलना करते और उसके वचन पर ध्यान करते। वे वचन के प्रकाश के लिए सुबह के समाचार पत्र, पत्रिका अथवा उपन्यास की अपेक्षा अधिक उत्साह प्रकट करते हैं। उनकी सबसे बड़ी अभिलाषा परमेश्वर के पुत्र का मांस खाने और उसके लहू पीने की होती। फलतः उनके जीवन वचन के नियमों और प्रतिज्ञाओं के अनुकूल होते। उनके आदेश उनके लिए जीवन के वृक्ष की भांति ठहरते। उनमें वह एक कुएं की भांति होता जिसका स्रोत अनंत जीवन की ओर फूट निकलता। अनुग्रह को ताजगी देने वाली बौछारें आत्मा में ताजगी और पुनर्जीवन डाल देते, जिसके कारण वे सारे थकान व परिश्रम भूल जाते। उनको प्रेरित वचनों से बल और प्रोत्साहन प्राप्त होता। बाइबल की शैली तथा विषयों में बहुत अंतर होते हुए भी उसमें ऐसे पदार्थ उपस्थित हैं जो प्रत्येक के मन को रुचिकर तथा हृदय को मनोहर लगेगा। उसके पृष्ठों से प्राचीन इतिहास का पता लगता है। खरे जीवित चरित्र का वृत्तांत पाया जाता है। देश के नियंत्रण के लिए शासन पद्धति का तथा परिवार के संचालन के नियमों का वर्णन पाया जाता है। जैसे सिद्धांतों का उल्लेख पाया जाता है जिनकी तुलना मानव बुद्धि कभी नहीं कर सकती। उसमें अत्यंत गंभीर व गहन तत्व ज्ञान, मधुरतम तथा उच्च कोटि की मन को उत्तेजित करने वाली कारुणिक कविताएं उपलब्ध हैं। जब बाइबल के उल्लेखों का मानवीय ग्रंथकर्ताओं के उल्लेखों एवं ग्रंथों से इस प्रकार मुकाबला किया जाता है तो वे मूल्य में अत्यंत श्रेष्ठ निकलते हैं, परंतु वे अत्यंत विस्तृत अभिप्राय, अत्यंत कीमती मूल्य के हैं जब उनको अनुपम केंद्रीय विचार के संबंध में देखा जाता है। जब उन्हें इस विचार के प्रकाश में देखा जाता है तो प्रत्येक प्रसंग या विषय का एक नया अर्थ निकलता है। साधारण रूप में व्यक्त किए हुए सत्य में ऐसे सिद्धांत निहित हैं जो आकाश से ऊंचे हैं परंतु अनंत काल को घेरने वाले हैं। धर्मशास्त्र से प्रतिदिन आपको नई नई बातें सीखनी चाहिए। उनकी ऐसी तलाश करनी चाहिए जिससे गुप्त भुजाने की करते हैं, क्योंकि उनमें सर्वकालिक जीवन के वचन पाए जाते हैं। बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि इन पवित्र लेखों को समझ सकें। यदि आप ऐसा करें तो आपको परमेश्वर के वचन में नए नए वैभव प्राप्त होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपने नई तथा कीमती रोशनी उन विषयों में पा ली है, सत्य से संबंधित है और धर्मशास्त्र का मूल्य आपके निकट बढ़ता जाएगा। बाइबल के सत्यों की ग्रहण करके मन का सांसारिकता तथा अवनति से उत्थान होगा। यदि परमेश्वर के वचन की जैसी होनी चाहिए कदर की जाती तो युवा व वृद्धों दोनों को ऐसा आंतरिक सदाचार अर्थात नियमों की शक्ति प्राप्त होती जिसके द्वारा वे प्रलोभन का सामना करने योग्य ठहरेगा। धर्मशास्त्र का परिश्रम के साथ व नियमित अध्ययन। माता पिताओं, यदि आप अपने बालकों को परमेश्वर की सेवा करने और संसार में भलाई करने के लिए शिक्षित करें तो बाइबल को अपनी पाठ्य पुस्तक बनाइए। वह शैतान के छालों का भंडाफोड़ करती है। वह जाति का उत्थान करने वाली है, नैतिक अवगुणों की ताड़ना करने वाली तथा सुधारक है, गुप्त बातों का पता लगाने वाली है, जिसके द्वारा हम खरे और खोटे में भेद बतला सकते हैं। जो कुछ भी घर में या स्कूल में पढ़ाया जाए, बाइबल को शिक्षा के रूप में प्रथम स्थान देना चाहिए। जब उसको यह सम्मान दिया जाता है तो परमेश्वर का आदर होता है। तभी वह आपके बालकों में
मन परिवर्तन का क्रिया करेगा। इस पवित्र पुस्तक में सत्य और सौंदर्य की बहुमूल्य खान हैं। यदि माता पिता उसको अपने बालकों के लिए अत्यंत मनोहर नहीं बनाते तो उनका दोष है। जब परीक्षा करने वाला अपनी धोखेबाजियों को लेकर आया तो एकमात्र शस्त्र जो मसीह ने प्रयोग किया यह था, लिखा है। बाइबल के सत्य को सीखना बड़ा गौरवमय कार्य है जिसको प्रत्येक माता पिता को करना चाहिए। हर्ष के साथ परमेश्वर के सत्य को बालकों के सामने रखिए। माता पिता के नाते में आप अपने बालकों के लिए दैनिक जीवन में धीरज, दया और प्रेम को व्यवहार में और लाते हुए वस्तुपाठ बन सकते हैं। उनको उनकी इच्छानुसार करने दीजिए, परंतु उनको दिखाएं कि आपका काम परमेश्वर के वचन को व्यवहार में लाने का है और परमेश्वर की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनको पालन पोषण कीजिए। अपने परिवार में धर्मशास्त्र के अध्ययन का नियम डालिए। कोई भी काम जो सांसारिक प्रकृति का हो उसको टाल दीजिए, परंतु निश्चय कर लें कि आत्मा जीवन की रोटी से तृप्त हो चुकी है। परमेश्वर के वचन को खुशी से सामाजिक रूप में एक आधा घंटा का ध्यान के अच्छे परिणामों का मूल्यांकन करना असंभव है। बाइबल ही को उसकी व्याख्या करने दीजिए और किसी दिए हुए विषय पर विभिन्न समयों और विभिन्न हालातों में जो कुछ कहा गया है उस सबको एकत्र कीजिए। यदि वे अध्ययन के समय अंदर आए तो उनको भी भाग लेने को आमंत्रण कीजिए। यह बात प्रत्यक्ष हो जानी चाहिए कि आप परमेश्वर के वचन के ज्ञान प्राप्ति को अधिक महत्व देते हैं बजाय सांसारिक लाभ व आनंद प्राप्त करने के। यदि हम बाइबल का अध्ययन प्रतिदिन चित्ताकर्षक रूप में तथा प्रार्थना के साथ करें तो हम कई सुंदर सत्य एक नए स्पष्ट जोरदार प्रकाश में देखेंगे। यदि आप अपने बालकों को परमेश्वर के शिक्षण और उपदेश देकर भरण पोषण करना चाहते हैं तो बाइबल को अपना पथ दर्शक बनाइए। मसीह का जीवन और चरित्र उनके सामने नमूने के रूप में रखा जाए जिसकी वे नकल करें। यदि वे गलती करें तो उनके सामने परमेश्वर के उस वचन को पढ़िए जो उसी प्रकार के पापों के संबंध में हो। इस कार्य में निरंतर सावधानी और परिश्रम की आवश्यकता है। यदि माता पिता एक भी बुरी आदत का सहन करे और शिक्षक उसका सुधार न करे तो बालक का सारा चरित्र कुरूप और असंतुलित हो जाएगा। बालकों को सिखलाएं कि नए दिल का होना और नए रुचि की उत्पत्ति तथा नए विचारों का प्रेरित होना जरूरी है। उनको मसीह से सहायता प्राप्त करनी चाहिए। उनको परमेश्वर के वचन में प्रकट किए गए उसके चरित्र से परिचित होना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।